हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण मैथ्स पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में आज देखेंगे, यानी आर.एस. अग्रवाल का ये पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। इसके आज पार्ट फर्स्ट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, पार्ट फर्स्ट के बारे में जानेंगे। पहले जान लीजिए कैसे पढ़ाया जाएगा, पढ़ाने का सिस्टम क्या होगा। पहली बात, चाहे जो भी चैप्टर होगा आपको सबसे पहले हम इसके मेथड बताएंगे। क्या बताएंगे? मेथड बताएंगे, यानी सभी मेथड आपको बताया जाएगा। टोटल मेथड जितने होते हैं वो बताया जाएगा और फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स बताए जाएंगे। एग्जाम्पल्स बताए जाएंगे। फिर उसके बाद एग्जाम्पल के बाद आपको बताया जाएगा प्रश्नावली। क्या बताया जाएगा? प्रश्नावली यानी प्रश्नावली ए बताया जाएगा, फिर प्रश्नावली बी बताया जाएगा और फिर प्रश्नावली जो सी होगा प्रश्नावली सी जो होगी वो आपको अपने से खुद से ही करनी होगी, क्योंकि जब तक आप खुद से क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तब तक आप पेपर में बढ़िया बेहतर नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको ये सब चीज़ें करना होगा। इस प्रकार से ये सिस्टम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको संख्या पद्धति। तो संख्याओं के बारे में आज हमको जानना है। किसके बारे में जानना है? संख्याओं के बारे में, यानी संख्याओं के बारे में चलिए जानते हैं। तो संख्याएं क्या होती हैं, या फिर संख्याओं के बारे में मतलब क्या आप जानते हैं? तो चलिए, संख्याएं या फिर संख्याओं बहुत प्रकार की होती हैं। तो पहली प्रकार की संख्या को हम लोग देखते हैं। पहली क्या होती है? प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या शायद सबको पता होगा। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनके द्वारा गिनती की जाती है। जिनके द्वारा क्या की जाती है? गिनती की जाती है प्राकृतिक संख्या। जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट अनंत हो गया। ये क्या है? ये प्राकृतिक संख्या हो गई। अब ये प्राकृतिक संख्या अगर आपसे पूछेगा, आप ये बता सकते हैं जिसके द्वारा गिनती की जाती है। 1, 2, 3, 4, 5 डॉट अनंत हो गया। अब अगला देखते हैं। अगला हम लोग देखते हैं, अगली क्या है? पूर्ण संख्या। क्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के बारे में चलिए समझते हैं। इसमें केवल 0 जोड़ दीजिए। 0 हो गया, 1, 2, 3 डॉट अनंत। ये क्या हो जाएगी? ये पूर्ण संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये पूर्ण संख्या हो जाएगी। अब उसके बाद चलते हैं, देखते हैं, फिर उसके बाद पूर्णांक देखते हैं। क्या? ये पूर्णांक संख्याएं हो गई। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या के बारे में जानते हैं। पूर्णांक संख्या में क्या होता है? पूर्णांक संख्याओं में हम क्या करते हैं? पूर्णांक संख्याओं में ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 तो रहता है, उसके पहले माइनस भी आ जाता है। तो देखिए 0, 1, 2, 3 डॉट। यहाँ पर क्या हो जाएगा? -1, -2, -3 डॉट क्या अनंत हो जाए। ये क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं। क्या हो गई? पूर्णांक संख्या। प्राकृतिक संख्या में एक नोट में आप लिख सकते हैं, प्राकृतिक संख्या में 0 या ऋणात्मक, क्या? ऋणात्मक 0 या ऋणात्मक संख्याएं नहीं काउंट की जाती हैं। प्राकृतिक संख्या में क्या? 0 या ऋणात्मक संख्याएं काउंट नहीं की जाती हैं। ये ध्यान में रखिएगा। वैसे भी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जिसके द्वारा गिनती की जाती है। गिनती 1, 2, 3, 4, 5 से स्टार्ट होती है, 0 से तो स्टार्ट नहीं होती है। और गिनती में ऋणात्मक संख्या भी नहीं जोड़ी जाती है। तो यानी जिसके द्वारा गिनती होती है वही क्या है? प्राकृतिक संख्या। इसमें 0 या ऋणात्मक नहीं होता है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट हुआ, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट अनंत हो गया। और पूर्णांक में सब शामिल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगली संख्या के बारे में जानते हैं। अगली संख्या आपकी आती है सम संख्या। क्या आती है? सम संख्या। इसके बारे में शायद सभी लोग जानते हैं। वे संख्याएं जो 2 से क्या होती हैं? विभाजित होती हैं। वे संख्याएं जो क्या होती हैं? 2 से विभाजित होती, क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। तो क्या हो गया? एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं? 2, 4, 6, 8 डॉट अनंत हो गया। ये क्या हो जाएगा? सम संख्याएं हो जाएंगी। क्या हो जाएगा? सम संख्याएं हो जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये सम संख्या हो गई। अब आगे देखते हैं। अब आगे आ जाएगा विषम संख्या। कौन सी संख्या? विषम संख्याएं।
विषम संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से नहीं विभाजित होती, 2 से नहीं कटती हैं। 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, डॉट डॉट अनंत हो गया। ये किससे नहीं विभाजित होंगी? 2 से नहीं विभाजित होंगी। यानी ये 2 से विभाजित और ये 2 से विभाजित नहीं, 2 से विभाजित नहीं, तो क्या कहलाएंगी? विषम संख्या कहलाती है। अब आगे बढ़ते हैं, छठवां देखते हैं भाज्य। छठवां देखते हैं भाज्य या यौगिक संख्या। कौन सी? भाज्य या यौगिक संख्याएं के बारे में चलते हैं। अब यहाँ से देखिए, यही समझ में आ रहा, भाज्य या यौगिक संख्या वे संख्याएं जो स्वयं, वे संख्याएं जो स्वयं या एक के अलावा, स्वयं या एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होती हैं। फिर से देखिए, भाज्य या यौगिक संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जो स्वयं या एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है भाज्य संख्या। जैसे 2, 4, 6, 10, 12, 15 डॉट 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 अनंत हो जाएगा, क्योंकि ये संख्याएं स्वयं या एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट रही है। देखिए 4 है, स्वयं से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, और किससे भी कटेगा? 2 से भी कटेगा। तो इस प्रकार से ये संख्याएं आपस में बढ़ती हुई चली जा रही है। जैसे 15 देखिए, स्वयं से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। तो ये क्या है? भाज्य यौगिक संख्याएं हो गई। आगे बढ़ते हैं, आगे 7वां देखते हैं अभाज्य। ये भाज्य था, ये क्या हो गया? अभाज्य। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, या इसको कह सकते हैं ऋण संख्याएं। क्या? ऋण संख्याएं। अभाज्य संख्याएं या ऋण संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं या ऋण संख्याएं के बारे में चलिए जानते हैं। वे संख्याएं जो स्वयं या एक के अलावा, जो स्वयं या एक से विभाजित नहीं होती हैं, जो स्वयं तथा एक से विभाजित नहीं होती हैं। सॉरी, वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक से विभाजित होती हैं, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। यानी वे स्वयं तथा एक से विभाजित होंगी और किसी अन्य संख्या और किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होंगे, विभाजित नहीं होंगी। क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं होगा, देखिए 10 भी नहीं होगा, 11 हो जाएगा, फिर उसके बाद 13 हो जाएगा, डॉट 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 अनंत। ये क्या है? अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो स्वयं या एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। देखिए 5 है, स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा, लेकिन किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। क्या होगा? यानी अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखिए। अगला देखते हैं, अगला है 8वां नंबर है, 8वां नंबर परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? चलिए देखते हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो। जैसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो जहां Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, जहां Q बराबर 0 ना हो। यानी P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो जहां Q बराबर 0 ना हो। जैसे 2/5 -6/7 √36/√49, फिर 0/4 हो सकता है, लेकिन 4/0 नहीं होगा क्योंकि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद -25/28 और फिर उसके बाद 22/7 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 22/7 आप लिख सकते हैं, 22/7 लिख सकते हैं, लेकिन पाई नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि पाई क्या हो जाएगा? पाई एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी है? अपरिमेय संख्या। पाई परिमेय संख्या नहीं है। तो इस प्रकार से आप परिमेय संख्या के बारे में हम लोग जाने। आगे बढ़ते हैं, 9वां देखते हैं अपरिमेय संख्या। कौन सी? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के बारे में
जानते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती है, जहाँ p अपरिमेय संख्या क्या होती है, देखिए जिस संख्या को अंडर रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकता है, यानी वो दशमलव में आ जाएगी, तो क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो चलिए देखते हैं अपरिमेय संख्या। तो जान रहे हैं पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। उसके बाद 2 + √2, इसको निकालेंगे दशमलव में आ जाएगा। फिर उसके बाद 3 + √3 या फिर √5 या फिर √6। ये सब क्या है, ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं। ये सब क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। अब आगे चलते हैं। हम ये क्या पढ़े हैं, हम संख्याओं के बारे में हम लोग जाने हैं, संख्याओं के बारे में जाने हैं। अब चलिए संख्याओं के योग के बारे में जानते हैं, संख्याओं के योग के बारे में, यानी हेडिंग लिखेंगे संख्याओं के योग। संख्याओं के कुछ योग होते हैं और उनके कुछ फार्मूले भी होते हैं, यानी संख्याओं के कुछ योग होंगे, कुछ क्या होंगे, उनके फार्मूले होंगे। चलिए उनको देखते हैं। तो पहले आती है, पहले नंबर पे क्या आता है, प्राकृतिक संख्या, यानी क्या आती है, प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्याओं का योग ये सभी लोगों को पता है। फार्मूला क्या होता है, n × n + 1 अपान क्या हो जाएगा 2, यही फार्मूला होता है। तो आप निकाल सकते हैं प्राकृतिक संख्याओं का फार्मूला n × n + 1 अपान 2। जैसे 1 2 3 ... 50। इनका अगर योग करना है तो क्या हो जाएगा, रख दीजिए इसी पर, 50 × 50 = 51/2, काट दीजिए, 25 हो गया। 25 से कब, 25 यानी 5, 25 दूनी 25, 5 125, 2 कितना हो जाएगा 127। कितना आंसर आ गया, 1275। यानी ये आपको याद रखना है प्राकृतिक संख्या का फार्मूला n × n + 1 अपान 2। अब चलते हैं सम संख्याओं का, सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं के योग के बारे में जानते हैं। क्या हो जाएगा, n × n + 1 इसका फार्मूला हो जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, ... 50 लिख लेते हैं। चलिए अब देखिए, यानी 2 से लेकर 50 तक कितनी संख्याएं हैं, 25 संख्याएं हैं। 2 से लेकर 50 तक कितनी संख्याएं हैं, 25 संख्याएं हैं। कैसे 25 संख्याएं, क्योंकि 1 से लेकर 50 तक कितनी संख्याएं होंगी, 50 होंगी। आप विषम संख्या को निकाल लेंगे तो बचेगी क्या, सम संख्या बचेगी। जो सम संख्या बचेगी तो कितना होगा, 25 हुआ। तो लिखिए 25 × 26। देखिए 25 से 26 गुणा कर दीजिए, 25 × 6 = 150, 0 हासिल कितना है 15। 25 दूनी 50, 50 और 15 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 650। अब तीसरा देखते हैं, सम संख्याओं का योग हो गया। अब देखते हैं विषम संख्याओं का योग। क्या, विषम संख्याओं का योग। तो चलिए विषम संख्याओं के योग के बारे में जानते हैं। 1 3 5 ... 49 हो गया। अब विषम संख्याओं का, अब इसमें कितनी विषम संख्या है, पहले इसका फार्मूला लिख लीजिए। इसका फार्मूला क्या होता है, n² होता है। क्या होता है, n का स्क्वायर होता है। इसका फार्मूला n का स्क्वायर होता है। अब देखिए 1 + 2 + 3 + 5 ... 49 हो गया। अब यहाँ पर कितनी संख्या होंगी, 25। 25 का क्या कीजिए, स्क्वायर कीजिए, कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये विषम संख्याओं का योग हो गया। अब आगे बढ़ते हैं प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। देखिए प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। किसका योग, वर्गों का योग। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग के बारे में अगर जाने हम, फार्मूला n × n + n + 1 × 2n + 1 हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसको चलिए देखते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर ... ये स्क्वायर है, सॉरी ... 10 का स्क्वायर। इसको चलिए निकालते हैं। पहले क्या रहेगा, n का मान 10 हो गया। फिर उसके बाद 10 से 11, फिर 10 दूनी 20 से 21 बटा कितना हो जाएगा, 6।
यानी 3 दूनी 6, 3 सते 21, काटिए 2 पचे 10। अब गुणा कर दीजिए, गुणा कीजिए, 7 पचे ये 35 हो जाएगा, गुणे 11, 11 पचे 55, 11 3 33, 33 5 कितना हो जाएगा 38, कितना हो जाएगा 385 हो जाएगा। 385 क्या हो गया आपका आंसर आ गए, 385 क्या हो गए आंसर आ गए। अब आगे देखते हैं, अब प्राकृतिक संख्या के घनों का योग देखते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, किसका घनों का योग के बारे में चलिए जानते हैं। घनों के योग के बारे में देखते हैं, इसका फार्मूला n इंटू n प्लस 1/2। जो प्राकृतिक संख्या होती है उसका स्क्वायर कर दीजिए, उसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये घन हो जाएगा। यानी कुछ भी दिया रहेगा आप आसानी से इसको कर सकते हैं। अब आगे देखिए छठवां देखते हैं, छठवां क्या है, छठवां देखते हैं सम संख्या या विषम संख्या, सम संख्या या विषम संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग। अब इन दोनों का फार्मूला एक ही होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपान क्या हो जाएगा, अपान 6 हो जाएगा। ये यानी वर्ग मतलब सम संख्या या विषम संख्या के वर्गों का योग है। जैसे देख लीजिए 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट 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 मान लीजिए 10 का स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 9 का स्क्वायर हो गया। अब इनका मान निकालिए, तो चलिए निकालते हैं इनका मान। अगर इसका मान निकालेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले 10 लिखाएगा, 10 होगा, फिर उसके बाद 1 11, फिर उसके बाद 12 हो जाएगा। देखिए 10 1 11 12 बटा कितना 6, 6 दूनी 12, 11 दूनी कितना हो जाएगा 22, यानी 220 हो गया। अब विषम संख्या के बारे में देखते हैं, तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये 10, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 बटा 6, काटिए 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 2 पचे 10, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 3 15 हो जाएगा, और 11 गुणा कीजिए, 15 कम 15, 15 कम 15 1 16। अब आप लोग को थोड़ा सा ये डाउट होगा इसमें, आपको थोड़ा सा इसमें डाउट होगा कि ये सही है कि नहीं सही है। फिर से एक बार इसको देख लीजिए, इसको एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए सम संख्या के वर्गों का योग, सम संख्या के वर्गों विषम संख्या के वर्गों का योग। देखिए सम संख्या क्या है, n का मान कितना है 10 है, फिर उसके बाद 11 हो गया, फिर कितना हो गया 12 हो गया, बटा 6 हो गया। इसको काटे हैं तो आंसर कितना आ गया है 220, और यहाँ पर देखिए इसको काटे आंसर कितना आ गया है 165। यही है सम संख्या या विषम संख्या के वर्गों का योग। आप इसको स्क्वायर करके इसको जोड़ेंगे तभी 220 आएगा, इसको जोड़ेंगे फिर भी 165 ही आएगा। इसलिए ये क्या है, ये दोनों सही है। तो चलिए इस प्रकार से आज हम लोग का पहला डे था। आज हम फार्मूले यानी मेथड के बारे में जाने हैं। कल भी मेथड के बारे में जानेंगे, उसके बाद अगले दिन आपके एग्जाम्पल स्टार्ट होंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।